नमस्कार भाई सभी बच्चों को और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप सभी के लिए भाई वैसे तो भाई आपको जो है YouTube के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से जो है समाचार मिल ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि भाई आपके जो ग्रुप सी की जो वैकेंसियाँ हैं उसकी जो डिटेल्स है वो भाई आज के जो अखबार हैं उनमें आ गई है। और 22,900 वैकेंसी जो है जो बताई जा रही थी वही डिटेल जो है अखबार में आई है। और भाई किस किस पद पर जो है ये वैकेंसियां जो निकलेंगी तो इसके बारे में मैं कल की क्लास में भी आपको बताया था। आज फिर मैं आपको मतलब याद दिला रहा हूँ कि भाई अब जो है आपको अपनी तैयारी में जो है बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है और अपनी तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से शुरू कर देनी है। और भाई क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर सभी अपने बच्चों से बच्चियों से सभी से मैं आग्रह करूंगा कि भाई आपका भी फर्ज बनता है, प्लीज़ मेरा आप साथ दीजिए। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख से में प्राप्त होता है वो आपको बताना है। आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए होल अभिलेख जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिकंदर लोदी के समय शमशाबाद, थानेसर तथा शाहाबाद सरगने का सिकदार कौन था। तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके जो है समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। आप जो इनमें देख करके जो अपना विकल्प चुनिए और सही विकल्प का जो आप चुनाव करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मियाँ एमाद खान जो है वह इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने है। झज्जर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान विद्रोहियों के नेता थे। आपको बताना है जो भाई उस क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था और जो भाई क्रांतिकारी नेता थे वो कौन कौन थे। तो जो जिन्होंने झज्जर की तरफ से जो है भाई इस आंदोलन में जो है हिस्सा लिया था उनके नाम बताने हैं आपको। विकल्प आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी दोनों जो हैं अब्दुल रहमान और अब्दुल समद जो है दोनों ने ही जो है भाई इसका नेतृत्व किया था। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है वो आपको बताना है और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है 5। यदि किसी वजह से आपके ऑप्शन में 5 ना हो, 4 और 6, 3 और इसकी 5 की जगह पे मान लो कोई भी अन्य विकल्प दिया हो तो आप जो है ऑप्शन सी जो है 4 करके आएंगे। लेकिन अभी जो है भाई हरियाणा एसएससी ने जो है ऑप्शन जो ए है 5 इसको माना है, क्योंकि जितने भी पीछे आपके जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें जो ऑप्शन ए है 5 जो है इसका सही जवाब है। पांचों राज्य आपको पता ही होगा भाई, राजस्थान, पंजाब, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 5 राज्य हैं ये। भाई सबसे कम सीमा जो है भाई आपकी उत्तराखंड की केवल मात्र जो है 11 किलोमीटर के आसपास है और बाकी जो सबसे लंबी है वो आपको पता ही होगा राजस्थान की है। और भाई पूर्व में जो है आपको पता है कि भाई उत्तर प्रदेश। और भाई ज़्यादा इस विषय पे जो ज़्यादा वो समय न लेते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आपसे पूछा जाए कि भाई हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है तो आपका जवाब जो है भाई 5 की जगह 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और भाई दूसरा आपका जो है दिल्ली है, हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी और हमारी राजधानी दोनों ही राजधानियां हैं, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिलाकर के 7 जो है हो जाएंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर इकट्ठा आपसे पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना रहता है। ये विकल्प आपके सामने है और इसका जो सही जवाब जो आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन ए 12 डिग्री सेल्सियस जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन जो है आपका, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मोरनी क्षेत्र आपको पता है पंचकुला जिले में पड़ता है भाई। और मोरनी हिल्स जो है आपने सुना ही होगा, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो भाई आपको पता ही है करोह चोटी है और जिसकी जो ऊंचाई वो 1514 आपकी जो 1514 मीटर है।
और अब जो है आपसे पूछा गया है कि इस क्षेत्र में जो अब मिट्टी पाई जाती है वो कैसी होती है। इसका जवाब जो है आप जो देंगे वो सही जवाब होगा पथरीली। उसमें भाई जो है बजरी का जो है मिलाप होता है, मिक्स होती है उसमें, तो पथरीली जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है। आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं और भाई तो आप जो सही विकल्प का चुनाव करेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो सभी जिले हैं इनमें सभी में जो है भाई ये पतझड़ वन जो है पाए जाते हैं, इनका विस्तार है। अगला जो क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन वो है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। और आपके विकल्प जो हैं वो आपने देख लिए हैं और सही विकल्प आपने चुन लिया होगा, लिख लिया होगा, क्योंकि क्लास के अंत में जो है सभी क्वेश्चनों के जो आपको आंसर दर्शाए जाएंगे, दिए जाएंगे, उनसे जो है आप अपना मिलान कर लेना, अपना स्कोर जांच लेना। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपने दिया होगा वो होगा ऑप्शन ए। 1987 में जो है भाई इसका सही जवाब है। सरस्वती नदी किस स्थान पर लुप्त हो जाती है, कहाँ जाके मतलब भाई ये खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, आगे नहीं जाती है, तो ये जो है आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सिरसा के भटनेर नामक स्थान पर जाकर के ये जो भाई नदी है वो उसका जो है आगे वो लुप्त हो जाती है, आगे कहीं नहीं जाती, वहीं जाके समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, किस फसल की उपज के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, वो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन था ये पहले मैं करा चुका हूँ अभी 1-2 दिन पहले। और आपको जो है इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो आप देंगे वो आपका जो सही जवाब होगा तो आपको देना चाहिए बी ऑप्शन, मक्का जो है इसके लिए सही है। गेहूं के लिए भी भाई ज़्यादा पानी चाहिए, धान तो पानी के बगैर होता ही नहीं, ईख की खेती के लिए भी जो है भाई ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन बी है वो इसका सही जवाब हो गया। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना राज्य के किस जिले में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। और उठान भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, उठान सिंचाई परियोजना, ये जो है आपको बताना है भाई किस जिले में इसकी सुविधा जो है ज़्यादा है और कौन सा जिला इस सुविधा से जो है भाई इसका फ़ायदा उठाता है, कहाँ पे ये परियोजना लागू की गई है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़ जो है भाई इसका सही जवाब है। मैग्नीट हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है वो आपको बताना है। और भाई ये जो आपके इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है महेंद्रगढ़ ही इसका जो सही जवाब है। सबसे ज़्यादा तो खनिज हैं भाई आपको पता ही है महेंद्रगढ़ में मिलते हैं। पंचकुला आपका जो है भाई आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए जो है भाई मशहूर है। करनाल में आपको पता है लिबर्टी के कारखाना है, लिबर्टी के जूते जो है भाई विदेशों में जो है यहाँ से भेजे जाते हैं। हिसार भाई आपका पता है ये स्टील सिटी है। और अगला क्वेश्चन, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। सभी जानते होंगे सोनीपत के बारे में और सभी का जवाब जो ठीक होगा जवाब आप देंगे ऑप्शन बी, साइकिल यानी एटलस साइकिल उद्योग जो था भाई यहाँ पे बहुत ही फेमस जो है साइकिल उद्योग जो है भाई इसका सही जवाब होगा। रेवाड़ी जंक्शन की स्थापना कब की गई थी वो आपको बताना है और आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। सही जवाब जो होगा भाई आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1800 जो है आपका 73 ईस्वी में जो है भाई ये इस जंक्शन की स्थापना की गई थी। सबसे पुराना जो है हरियाणा का सबसे जो भाई रेवाड़ी जंक्शन है आपको पता ही होगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं रहा है आपको बताना है। बी.डी. गुप्ता यानी बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल चौधरी देवीलाल जी, ताऊ देवीलाल जी, हुकम सिंह मास्टर हुकम सिंह जी जो भाई आपके चरखी दादरी से बिलोंग करते हैं। देवीलाल जी का संबंध जो है भाई चौटाला गांव सिरसा से है। बी.डी. गुप्ता मानेरू गांव डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। और बाबू परमानंद जो है भाई इसका सही जवाब है, ये भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी वो आपको बताना है और आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आप जो सही जवाब देंगे, उम्मीद करता हूं सभी का जवाब सही होना चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं हरियाणा जो बना था वो आपको 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अस्तित्व में आया था। तो भाई और जो 3 ऑप्शन है आपके अगस्त अक्टूबर जुलाई ये तो हो नहीं सकते, तो 6 दिसंबर जो है भाई इसमें थोड़ा सा आप अपना लॉजिक लगाएंगे तो भाई आप जो है बिल्कुल ठीक जवाब देंगे। जिन बच्चों को इसका जवाब में थोड़ा सा भी मतलब
संकोच नहीं होना चाहिए। 6 दिसंबर 1966 जो है को हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी, और उसी बैठक में जो है जो सरनों देवी है उनको जो है भाई हरियाणा विधानसभा का जो अध्यक्ष चुना गया था। उससे पहले वे जो उपसभापति थी भाई, वो जो विधानसभा अध्यक्ष जो चुनी गई थी वो 6 दिसंबर 1966 को, और हरियाणा की पहली जो है सभापति हैं, आपको पता ही है हरियाणा की जो अध्यक्ष थी वे। और अगला जो क्वेश्चन आपका, स्पीकर भी कहा जाता है, आप समझ गए होंगे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है, 1976 में। और कहाँ पे वो आपको पता ही है, आप सभी जानते हैं, आप समझदार हैं और आप पढ़े लिखे हैं तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये आपसे भाई बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो सही जवाब 1976, और भाई स्थापना कहाँ हुई थी वो आपको पता ही, रोहतक में। अगला क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है? तो भाई आपके विकल्प जो हैं उसमें से जो आप सही विकल्प चुनेंगे, उम्मीद करता हूं आपने चुन लिया है, लिख लिया है, और आपने सही विकल्प चुना है, वो होगा आपका ऑप्शन बी, हिसार जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा में जो है मटके, आप समझते हैं घड़ा जो होता है, घट, जो भाई किस पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो उसका जो भाई इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर वो मिट्टी रख करके घड़े बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चाक जो होता है भाई गोल गोल होता है, लंबा घेरा सा, और उसमें मिट्टी रख कर उसको घुमाया जाता है, और उस पर जो है भाई कुम्हार जो है हमारे वो भाई जो है मटके बनाते हैं। और मैं तो भाई आप सभी से अपील करूंगा कि भाई हमारे जो जैसे फ्रिज की जगह यदि आप मटकों का उपयोग करें गर्मी के मौसम में तो भाई आपके लिए बहुत ही मतलब सही रहेगा। और हमारा जो ये एक हमारा जो निजी जो हमारा एक काम था, ये हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वे हमारे कुम्हार भाइयों के लिए जो एक आय का साधन था, वो धीरे धीरे जो है वो लुप्त होता जा रहा है। तो भाई इसको हम जीवित रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भाई दिवाली पे हम दियों का प्रयोग करें, मटके मटकी है, और भी जैसे भाई जो दही जमाने के लिए जो है वो मिट्टी के बर्तन को ही जो हम यूज करें। तो भाई इन चीज़ों की तरफ जैसे हमें एक नारा मिला था कि वेदों की ओर लौटो, तो भाई हमें जो है मिट्टी के बर्तनों की तरफ लौटो, इस नारे पर भी जो है गौर करना चाहिए। और भाई ज़्यादा भाषणबाजी न करते हुए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी, चाक जो है इसका सही जवाब है। और भाई ब्याह शादी के मौके पर इसकी भाई जो है पूजा भी की जाती है, चाक जो बात आपने सुना होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीनतम है, आपको बताना है। और भाई इसका जो सही जवाब आप देंगे वो देंगे ऑप्शन ए, धमाल नृत्य जो है भाई ये महाभारत काल से जो है भाई होता आया है, और धमाल इसका जो है भाई सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है, आपको उस मेले का नाम बताना है। सही नाम आप बताएंगे, फल्गु मेला, ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। खंड काव्य सांख्य सुधाकर के लेखक हैं, आपको उस लेखक का नाम बताना है। सही जवाब आप देंगे, पक्का मुझे इसका भरोसा है, और वो जो जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, वनमाली दास शास्त्री जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया, आपको बताना है। और आप जो है इस क्वेश्चन का भी जो आपको जवाब जो है उम्मीद करता हूँ सही होगा। और ऑप्शन सी, सूर्य कुंड या सूरज कुंड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। सूरज कुंड का निर्माण जो है भाई ये आप सूरज कुंड कहाँ है, फरीदाबाद में, आप सभी को पता ही है। और ये तोमर राजा द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ने जो है भाई सेफ साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में जो है 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, आपको बताना है। वो कौन से जो है राजनेता हैं, उनका नाम आपको बताना है। और वो सही जवाब जो आप देंगे वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राव इंद्रजीत सिंह जो है भाई हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो है भाई ये 3 स्वर्ण पदक जीते थे। और अगला क्वेश्चन, बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार महिला पंचायत मुखिया को, यानी महिला सरपंच जिस गांव में होती है उसको जो है किस क्षेत्र में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, वो आपको बताना है। और भाई 2021 का आपको पता ही है, ये जो पुरस्कार है वो सुमन देवी जो है भाई उनको दिया गया है। और वो क्यों दिया जाता है इसमें से आपको बताना है। और भाई ये जो आपके ऑप्शन हैं, ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये भाई सभी आपके लिए
जो है सभी के लिए दिया जाता है। ये ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। यह सभी महिला महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला साक्षरता के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, तीनों ही जो भाई कार्य हैं इनके लिए ये पुरस्कार जो है भाई प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? आपके सामने जो है भाई सभी जो है विकल्प हैं और सही विकल्प जो है उम्मीद करता हूँ हरियाणा के जो बच्चे हैं भाई, चाहे वो भाई अन्य स्टेट के भी हों, लेकिन हरियाणा का जो बच्चा है वो इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब देगा। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। भाई जिनको नहीं पता था, जो बाहर से बच्चे जो भाई हरियाणा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज ही डिटेल आई है कि भाई कुछ हजार बच्चे जो हैं वो अदर स्टेट के हैं जिन्होंने हरियाणा में सीईटी के लिए जो भाई अप्लाई किया है, और लगभग 10 लाख 10.25 लाख के करीब जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और भाई अब जो है ये जो आपके सीईटी की जो परीक्षा होनी है उसकी तैयारियां जो है भाई वो धीरे धीरे आपकी जो आगे बढ़ रही है। और अब जो है उम्मीद ये हो गई है कि भाई आपका जो परीक्षा आपकी होनी है वो आपकी जो है अगस्त के महीने में अवश्य हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को जो है भाई आप सतत जो है जारी रखें। और जिन बच्चों ने अभी तक जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो कर लें। सभी से मैं जो है बार बार भाई मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ भाई, आपका जो है साथ, आपकी जो भाई सहायता ही है एक किस्म की मेरे लिए। आप जो है भाई जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए, हर्षवर्धन जी जो है भाई वो सही जवाब है। हर्षवर्धन जी की जो भाई राजधानी आपको पता ही है थानेसर थी, और दूसरी राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है थानेसर के अलावा तो भाई कन्नौज, उसका आप जवाब देंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, पंचकुला प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए जो भाई पंचकुला प्रसिद्ध है। हरियाणा में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपने दिया है वो दिया होगा ऑप्शन बी, झज्जर, तो इसका सही जवाब है। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था बताना है आपको भाई। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो आप देंगे वो हो जाएगा उच्च मध्य वर्ग जो था भाई वहां तक ही ये सीमित रहा था। और अगला जो क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है? और आपको ये इसका पता ही होगा, आप जो है इसका सही जवाब देंगे। और सही जवाब जो आपने दिया है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथल जो है भाई इसका सही जवाब है। हरियाणा में भाई जो है 9 ग्रह कुंड जो आपको कैथल में मिलेंगे। हनुमान जी का मंदिर भी जो है भाई, अंजनी माता का मंदिर जो है, जो हनुमान मंदिर के नाम से है, और वो अंजनी माता मंदिर भी कहलाता है, वो भी आपको पता ही है, वो आपका भाई कैथल में है। और 9 ग्रह कुंड आपको बता ही दिया है। और अगला जो क्वेश्चन जो होगा आपका आज की क्लास का आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, और ये आपके सामने गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों में से कौन सा एक औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? भाई जो मिल में ज़्यादातर जो भाई मिलों में जो काम करते थे उन जो मजदूरों के से संबंधित आंदोलन जो गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था, संघर्ष किया था उनके लिए, और उसका जो है आपको नाम बताना है। और भाई आपके विकल्प जो आपके सामने हैं, और सही जवाब जो आप देंगे उसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद संघर्ष जो है भाई इसका सही जवाब है। अहमदाबाद जो है आपको पता ही है कपड़े के लिए जो है भाई, टेक्सटाइल के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है भाई शुरुआत से ही गुजरात में अहमदाबाद में जो है भाई कपड़ा मिलें, कपड़े की छपाई का कार्य यहाँ भाई होता है। और वहाँ पे जो भाई मजदूर जो काम करते थे उनके हक के लिए गांधी जी ने जो है भाई संघर्ष किया था। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद संघर्ष जो है भाई इसका सही जवाब है। और भाई ये था आपकी आज की ये क्लास थी, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था, और सभी क्वेश्चनों के जवाब जो हैं ये आपके सामने हैं। और भाई इनसे आप जो अपना मिलान कर लेना। और एक बार फिर सभी बच्चों से मैं ये आग्रह करूँगा जिन्होंने अभी तक, क्योंकि आपने जो है भाई ये मैं आपको 41वीं क्लास आज आपके लिए जो मैंने ये डाली है, इससे पहले जितनी भी मतलब क्लासें जो थी उनमें से आपने जो है 20 तक जो है ठीक ठाक सबने बच्चों ने मतलब ये क्लासें देखी थी, पढ़ी थी। लेकिन उसके बाद जो है 21 से लेकर के अभी तक जो उदासीनता आपने दिखाई है वो उससे नुकसान आपका ही होगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होना इसमें। लेकिन मेरा आपका नुकसान होगा तो भाई मैं उससे कोई खुश होने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए जो है मैं आपसे आग्रह करता हूँ
वो नुकसान आपका नहीं, वो मेरा निजी नुकसान समझता हूँ मैं उसको। और बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि भाई 21 नंबर क्लास से लेकर के और आगे की जो क्लासें हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। और भाई जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम, और कल फिर एक अच्छी क्लास लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए सभी बच्चों से एक बार फिर भाई बोलता हूँ, जय हिंद, जय हरियाणा।